इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित, जिसमें देखेंगे प्रश्नावली 2.1। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो जिसमें से पहला सवाल दिया गया है, ध्यानपूर्वक उसको देखिए। क्या कहा जा रहा है पहले सवाल में कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपको यह 5 सवाल दिया गया है, पहले में बताना है कि इसमें कौन कौन से एक चर बहुपद हैं और कौन कौन से एक चर बहुपद नहीं हैं। कहा है कारण के साथ उत्तर बताइए कि अगर भाई एक चर बहुपद है तो क्यों है और एक चर बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसको हम देखिए। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक चर बहुपद होता क्या है। ठीक है, तो बहुपद देखिए, इसमें जो हमारा जो भी बीजीय व्यंजक होगा, ठीक है, उसमें हम यह ध्यान देते हैं कि जो है हमारा बहुपद की जो श्रेणी में आते हैं, उसकी जो चर राशियां होती हैं वह कभी चर राशियां जैसे ए से लेकर जेड तक होते हैं जो अक्षर, इसको हम चर राशियां कहते हैं। तो इनमें हम लोग यह देखते हैं कि इसका जो मान होना चाहिए, यानी चर राशियां जो होनी चाहिए, वह इसकी घात जो होनी चाहिए वह कभी आधी अधूरी नहीं बटा के रूप में नहीं होनी चाहिए, ना ही माइनस के रूप में होनी चाहिए और ना ही करड़े में होना चाहिए। और चर राशि किसी भी संख्या के बटा में यानी हर में नहीं होना चाहिए, तब वे हमारे लिए क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम सवालों को देखने वाले हैं इस प्रकार के। तो अब आपको बताना है, और रहेगी बात एक चर बहुपद क्या होता है, यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर राशियां हो केवल एक ही हो। जैसे कि पहला सवाल आप देख रहे हैं, इसमें चर राशियां आप देखेंगे कि एक ही है, यानी यक्स ओनली है, तो यह आपका एक चर राशि कहलाएगा। ठीक है, और क्या यह बहुपद है, तो आप कहेंगे हाँ यह बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चर राशि की घात है वह पूर्ण घात है। यहाँ पे देखिए यक्स की 2 घात है, यहाँ पे यक्स की 1 घात है। ठीक है, तो यह आपका कहलाएगा एक चर बहुपद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यक्स यक्स केवल है, यानी एक चर राशि है। चर राशि हमने बताया कि 1 से लेकर जेड तक के जो भी अक्षर होते हैं उन्हें हम चर राशि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि यहाँ पर ये क्या है, एक चर बहुपद है। यह जो इसका आंसर होगा लिख देंगे। पूछा है ना कि कौन कौन से एक चर बहुपद हैं, तो ये हमारा एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद। ठीक है। अच्छा, रीजन पूछा है, लेकिन इसमें बताना था कि इसमें जो यह बहुपद है तो क्यों है, तो लिखेंगे क्योंकि इसमें एक ही चर यक्स है और जिसकी जो घात है वह कैसी है, धनात्मक है। अगर इसकी घात यानी बहुपद नहीं कहलाता। ठीक है, दूसरा सवाल में पूछा है वाई स्क्वायर प्लस करड़े में 2। तो आप इसमें यह देख रहे हैं कि इसमें केवल चर राशि कितनी है, एक ही चर है। इसका मतलब यह भी क्या होगा, एक चर बहुपद है। यह भी क्या है, एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है। अच्छा, इसका पूछा है कारण भी, तो आप इसमें यही चीज़ लिखेंगे क्योंकि इसमें एक ही चर y है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें एक ही चर क्या है, y है, और जिसकी घात किसके रूप में है, धनात्मक के रूप में है। ठीक है, लिख सकेंगे। यहाँ पे देखिए वीडियो लंबी होगी इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, बता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें एक ही घात y है, जिसकी सॉरी एक ही घात के नहीं है, एक ही चर होना चाहिए, एक ही चर y है जिसकी घात धनात्मक है, जिसकी घात कैसी है, धनात्मक है। ठीक है, अच्छा दूसरा बात, तीसरा सवाल देखिए क्या आ गया, 3 करड़ी में t प्लस t करड़ी में 2। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले बताया कि इसकी घात अगर धनात्मक ऋणात्मक या आधा अधूरी हो तो हमारे लिए बहुपद नहीं कहलाता है। तो तीसरा हमारा बहुपद नहीं होगा, लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर की घात, चर राशि की घात, चर राशि की घात पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कड़ी में हो गया, जिसके मतलब यह हो गया कि इसकी घात जो 1/2 होगी। अगला सवाल देखिए, कहा y प्लस 2/y दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 2/y मतलब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात -1 हो जाएगी। तो आप यह कह देंगे कि यहाँ पर भी यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है।
यह बहुपद नहीं है, क्योंकि चर राशि की घात ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक होगी। क्यों ऋणात्मक होगी? यहाँ पे जो 2/y लिखा था, अगर हम y को ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 2y की घाते -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको हम ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 2y की घाते -1, और y की घाते अगर -1 होगा तो यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है। तीसरा सवाल देखेंगे आप लोग, क्या कहा हुआ है? कहा x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। तो क्या यह बहुपद है? लिखेंगे हाँ, यह बहुपद है। यह बहुपद है। लेकिन क्या पूछा है कि यह एक चर वाला बहुपद है? तो यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, यह त्रिचर वाला बहुपद है। कितना बहुपद है? त्रिचर वाला बहुपद है। त्रिचर वाला बहुपद है। त्रिचर वाला बहुपद है। और आपसे इसमें यह बताना है कि यहाँ पर कारण देना बहुपद, तो बिल्कुल यहाँ पर जो तीनों चर राशियाँ हैं उनकी घात आप देखेंगे धनात्मक है। लेकिन इसमें लिखेंगे इसमें तीनों चर राशि की घात धनात्मक एवं पूर्ण है। धनात्मक एवं पूर्ण है। अगर किसी की घात धनात्मक हो, अगर वो पूर्ण हो, तो आप कह सकते हैं कि वह बहुपद है। इसमें भी आप पूर्ण जोड़ सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल जो दूसरा आपसे कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है। तो x² के बगल में जो भी मान हमको मिलेगा, x² के साथ जो भी गुणा में मिलेगा वह उसका गुणांक कहलाएगा। तो पहला सवाल दिया 2 + x² + x, इसमें x² का गुणांक, तो यहाँ पे लिखेंगे x² का गुणांक। ठीक है, गुणांक बराबर, तो यहाँ पे हम देखेंगे x² बगल में कुछ नहीं तो क्या है, 1 छिपा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर भी पूछा है x² का गुणांक, लिखेंगे x² का गुणांक बराबर, तो आप यह देखेंगे x² बगल में क्या लिखा हुआ, माइनस लिखा है, तो 1 यहाँ छिपा होता है, जैसे यहाँ पर 1 था वैसे यहाँ पर भी है, तो इसका गुणांक क्या कहलाएगा, -1 कहलाएगा। उसी तरह π/2 x² + x है, तो इसमें भी x² का गुणांक हम निकालेंगे, x² का गुणांक बराबर, तो x² के बगल में क्या है π/2, तो इसका गुणांक क्या कहलाएगा, π/2 कहलाएगा। ठीक है। और चौथे वाले सवाल में x² तो है ही नहीं, तो इसका गुणांक क्या कहलाएगा, 0। x² का गुणांक बराबर क्या होगा, 0। क्यों 0 हमने लिखा, क्योंकि इसमें x² है ही नहीं, तो जो अगर x² नहीं है तो उसका अगर हम गुणांक लिखेंगे वह क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, कहा 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी ऐसे आपको व्यंजक लिखना है जिसमें 2 पद हों और उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो मान लीजिए हमने 2 व्यंजक लिख दिया, 2x + 3y, इसकी घात 35 होनी चाहिए। तो आप किसी की भी घात क्या लगा दो 35, चाहे इसकी घात कर दो चाहे इसकी घात कर दो, तो ये आपका हो गया पहला। दूसरा कहा है कि 100 घात का एक पद लिखना है, तो मान लीजिए हमने 2x लिखा, इसकी घात कितनी होनी चाहिए, 100, हमने 100 लिख दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पद का जो है संख्या है उसकी घात कितनी हमने लिख दिया, 100। ठीक है, एक ही पद होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं चौथे सवाल की, क्या निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यहाँ पे जो बहुपद लिखा हुआ है इसमें जो सबसे बड़ी घात ही होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात बराबर, यहाँ 5x की घाते 3, 4x की घाते 2 और यहाँ पे x की घाते कुछ नहीं तो 1 दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें से सबसे बड़ी x की घात कितनी है, 3, तो यहाँ पे आप बहुपद की घात कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, यानी सबसे बड़ी घात जो होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। अब यहाँ पर दूसरे वाले में 4 - y², इसमें भी पूछा है बहुपद की घात, तो लिखेंगे बहुपद की घात बराबर, तो यहाँ पे y की घाते कितना है, 2, तो आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरे सवाल में आप देखेंगे कि 5t - करड़ी में 7 दिया हुआ है, तो इसमें भी आप लिखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात बराबर, तो देखिए यहाँ पर 5t दिया हुआ है जिसका मतलब
टी यहाँ पर कुछ नहीं तो एक बार है, यानी बहुपद की घात क्या कहलाएगी? एक। अच्छा, आगे जो दिया है चौथे सवाल में केवल 3 दिया है, तो इसमें कोई चर राशि तो है नहीं। तो अगर चर राशि नहीं तो हम मान लेंगे कि वहाँ पे x है और उसकी घात क्या है? 0 है। तो लिख देंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात ये हमने कितना मान लेंगे? 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 0। उसी प्रकार से अगर हम 5वें सवाल में देखेंगे, क्या निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। तो हम यह देखेंगे कि जो हमारा बीजीय व्यंजक है उसमें जो सबसे बड़ी घाती है उसकी 1 घात आती है, कि 2 घात आती है, कि 3 घात आती है। ठीक है, जैसे कि पहला कहा है x² + 2, इसमें x की जो सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो इसका मतलब ये द्विघातीय बहुपद है। क्या है? द्विघातीय बहुपद है। यह क्या है? द्विघातीय बहुपद। इसमें देखेंगे x - x³ सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो इसका मतलब यह क्या है? त्रिघातीय बहुपद है। यह क्या है? त्रिघातीय बहुपद है। अगर इसमें देखेंगे y + y² + 4, ठीक है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी देखेंगे तो y बहुपद की घात कितनी है? 2। तो लिख देंगे यह द्विघातीय बहुपद है। कैसा है? द्विघातीय बहुपद है ये। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 1 + x, x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका मतलब यह रैखिक बहुपद है। एक के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? रैखिक बहुपद। ठीक है, उसी प्रकार से 3t दिया हुआ है, तो t की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो यह भी हमारे लिए क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। उसी प्रकार से r² दिया हुआ है, तो यानी यहाँ पे बहुपद की घात 2 है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। उसी प्रकार से 7x³ है, यहाँ पे x की पावर सबसे अधिक कितना है? 3 है, तो इसका मतलब यह क्या है? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। तो इस प्रकार से आपने यह देखा 5 सवाल। ठीक है, अब आप इसको करके आप लगा सकते हैं जो हमने हिंट बताया है इस तरह से। अब बात करते हैं छठे सवाल की। छठा सवाल आपसे क्या कह रहा है? वही कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से एक चर वाले हैं, कौन कौन से 2 चर वाले बहुपद हैं। तो आपको इसमें बताना है 1 चर वाला और 2 चर वाला बहुपद। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 चर x दिया हुआ है, फिर 1 चर x यहाँ पे दिख रहा है, और लेकिन 1 चर क्या दिख रहा है? y। तो इसमें 2 चर बहुपद हैं। कितने चर बहुपद हैं? 2 चर बहुपद है। तो आप लिखेंगे ये तो बहुपद तो है, लेकिन ये 2 चर वाला बहुपद है। 2 चर वाला बहुपद। 2 चर वाला बहुपद है। ठीक है, अच्छा 2 चर वाले कौन कौन से हैं? x और y है। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे x² - tx + t² - x + t दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए x और t 2 उठवा रहे हैं ना, तो यह भी आपका कहलाएगा 2 चर वाला बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2 चर वाला बहुपद। क्या कहलाएगा? 2 चर वाला बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 2 चर, एक ठो x और एक ठो क्या है? t है। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे t की पावर 3 - t की पावर 2 + 4t - 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें केवल देखिए t नज़र आ रहा है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह क्या है? एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद। तो यहाँ पे हो जाएगा एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम चौथा सवाल देखें, कहा xy + yz + zx, तो एक ठो x मिल रहा है, एक ठो y मिल रहा है, एक ठो z मिल रहा है। इसका मतलब यह 3 चर वाला बहुपद है। क्या है? 3 चर वाला बहुपद। 3 चर वाला बहुपद है। तो इस प्रकार से आपने यह देखा कि कितने चर वाले बहुपद हैं। तो यहाँ पे 2 चर मिला, यहाँ पर भी 2 चर मिला, यहाँ पर भी 1 चर मिला, यहाँ पर 3 चर मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे 7वां सवाल कहा है। सवाल में कहा कि निम्नलिखित व्यंजकों में से बहुपद को पहचानिए। जैसे पहला दे रखा है कि f(x) = 4x³ - x² - 3x + 7 दिया हुआ। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे जो इसमें चर राशि हमारी हैं वह उसमें जो उसकी घात है वो सबके सब धनात्मक में है। ठीक है, तो इसलिए आप कह देंगे कि यह बहुपद है। यह क्या है? बहुपद है। इसे लिख देंगे बहुपद है। अच्छा, कौन सा बहुपद है? एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात 2 है,
लेकिन यहाँ पे x की घात जो है 1/2 यानी करड़ी में दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। बहुपद की शर्त हमने बताया था कि उसकी घात माइनस में नहीं होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए। लिखेंगे बहुपद नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तीसरा वाला 2/x² माइनस 7/4x प्लस 9, तो यहाँ पर भी देखेंगे x की घात 2 है, यहाँ पे भी x की घात 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब यह बहुपद है। यह क्या है? बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि x की घात 2 और x की घात 1 पूर्ण है, जिसकी वजह से हम कह देंगे यह बहुपद है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे कि 2x² माइनस 3x प्लस 4/x प्लस 2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है वह देखिए बटा में आ रहा है, यानी यह ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी, और इसकी घात अगर माइनस में होगी तो यह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम 5वें सवाल में देखेंगे x की घात 4 माइनस 3 माइनस x की घात 3/2 इंटू x माइनस 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे x की घात 4, यहाँ पे x की घात 3/2 दिया हुआ है और घात पूर्ण होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3/2 दिया हुआ है, जिसके आधार पे आप कह देंगे कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 6वें वाले में देखेंगे 2 + 3/x + 4x दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो x है वह बटा में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यह x ऊपर जाएगा तो इसकी घात -1 हो जाएगी, और जैसे ही चर घात की घात माइनस में हुई वह आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद क्या ठो मिला? 1, 2, यानी पहला और तीसरा बहुपद है, बाकी इनमें से कोई भी संख्याएं बहुपद नहीं है। फिर 8वें सवाल में कहा निम्नलिखित बहुपदों में से अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को पहचानना है, ठीक है। जैसे कि पहला सवाल में दे रखा है कि f(x) = 0, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह एक अचर पद होता है, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा अचर बहुपद। क्या कहलाएगा? अचर बहुपद कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है? 3, तो आप क्या कह देंगे? त्रिघाती बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 3-3x + 1/2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, इसका मतलब यह कहलाएगा रैखिक बहुपद। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। और हमारे पास चौथा सवाल जो दे रखा है 2x² - x + 4 है, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, तो यह हमारे लिए क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। इस आधार पे आप लोग प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चन देख लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।